हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं to express our solidarity with all those who have lost their precious lives in village Badal, Rajouri। हमारा इकट्ठे होने का यही मकसद है कि उन तमाम लोगों को जिनकी कीमती जानें गई हैं उनको खराजे अकीदत पेश किया जाए और एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स जो लोग बैठे हैं उनसे ये गुजारिश की जाए कि ये अमवात का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। बड़ी ही अनप्लेजेंट अनहेल्दी ये डेवलपमेंट है और अल्फाज नहीं है कि कौन से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाए। बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको हेल्थ केयर मैसर नहीं हुई। क्या ये मामला है, क्या ये वबा है, ये तमाम फाइंडिंग्स अवाम के सामने आना बहुत लाजमी है। हमारे वजीर आला वहां पे पहुंचे और तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात वहां पहुंची, कोई इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी वहां पे गया, लेकिन पिछले 2-3 दिन की जो डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने है। कोई सियासत नहीं करनी इसके ऊपर, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कोई सियासत नहीं है। ये हमारी यही इस्तदा है हुक्काम से कि कोई भी लैप्स नहीं रहना चाहिए उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, और आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये मामला क्या है, क्या इसमें कोई मिसचिफ है या कोई खुदा न खास्ता कोई ये जो लेबॉर्ट्री का ये जो अमल दखल है, जो कोई आइडेंटिफिकेशन होनी है, वो तमाम जो एनालिसिस होने के बाद ये फाइंडिंग्स जो हैं अवाम के सामने आनी चाहिए। एक बहुत ही डर का माहौल है इस पूरे खित्ते में, पूरे इलाके में। हमारे और भी बड़े कीमती साथी यहाँ पे बैठे हैं। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा, जम्मू की एक बहुत बुलंद आवाज, हमारा भाई बॉर्डर, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर का लीडर ही नहीं, ये मसीहा है, वॉइसलेस लोगों की आवाज है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डीडीसी मेंबर फ्राम सुचेतगढ़, तरनजीत सिंह टोनी। देखें शकील साहब, जैसा आपने कहा, बड़ा अफसोस है, बड़ी कीमती जाने गई हैं और पूरे घर के घर तबाह हो गया। तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा होगा जिसको इस बात का अफसोस नहीं है। और इसमें मैं देख रहा हूं कि इंटर मिनिस्ट्रियल जो टीम गई है फाइंडिंग्स के लिए, भाई कैसे ये मौत हो रही है, चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं, बाकी भी सभी लोग जा रहे हैं। यही है कि इतना भी रिमोट विलेज नहीं है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी वहां पहुंच ना सके। और जैसे कल हेलीकॉप्टर दे के हमने, या पिछले दिनों में दे के हमने जान बचाने की कोशिश की है, बस यही जो चीज है ना, ये चाहिए कि कोई ऐसा महसूस ना करे कि ये लोग मरते रहेंगे और कोई उसका संज्ञान नहीं लेगा। तो मैं समझता हूं कि हम सबका पहले उस रब से दुआ करते हैं जो इस पूरी कायनात का मालिक है, उस वाहिगुरु से, उस भगवान से कि भाई हालात सुधर जाएं, जो है ये ऐसी मौतें बंद हो जाएं। इसी को अनहोनी कहते हैं, जो पहले आया उसने पहले जाना है, ये दुनिया का दस्तूर है। जब ऐसी मौतें होती हैं तो इसी को अनहोनी कहते हैं हम। तो भगवान करे ऐसी अनहोनियां रुक जाएं। और इसी के साथ साथ उसका भी अफसोस है जो ब्रॉड डे लाइट मर्डर हुआ है। और सभी तरह का इंतजामिया जो है, एलजी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और जितने भी प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, अमित शाह जी, हम सबसे यही दरख्वास्त करते हैं कि इसका संज्ञान लें इन चीजों का, ताकि कोई कीमती जान अपनी लाइफ जी कर जाए लेकिन ऐसे अनहोनी में न जाए। चाहे वो मेडिकल की तरह से मौत हो रही है, चाहे किसी क्रिमिनल वारदात में हो रही है, तो ये चीजों पे रोकथाम हो जाए। बाकी तो चलो जिंदगी के लिए चलता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आज सारे जो शकील साहब ने बड़ा आज सवेरे सवेरे मैसेज किया था सभी साथियों को कि भाई आए, आज यार बड़ा अफसोस हो रहा है, दिल को पिंच हो रहा है।
तो हम सारे दुआ करें कि भाई उन को अपने जन्नत में जगह दे जो यहाँ से रुखसत हो चुके इस दुनिया से। तो और पीछे जो परिवार हैं उनको हिम्मत और हौसला दे परिवार को कि भाई ये दुख को और सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत अता करे वो मेरा वाहिगुरू। हमारे दरमियान जम्मू के सोशल एक्टिविस्ट अमित बाली जी भी हैं, रोहित बाली जी। तो मेरी इनसे भी दरख्वास्त है कि वो अपने ख्यालात से हमें। हमारे बड़े भाई शेख शकील साहब और तरनजीत सिंह टोनी साहब ने सब कुछ ही बोल दिया। मैं बस भगवान के आगे, ठाकुर जी के आगे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ऐसी ताकतें हैं जो यहाँ चाहती हैं कि थोड़ा मसला खराब रहे, वो थोड़ी शांति का माहौल बने। और दूसरा ये जो अभी यहाँ पे जो हमारी मौतें हो गई हैं गांव में, तो इस पे यही है कि हमने देखा है पिछले दिनों, अभी 1-2 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं वहाँ पे, उन्होंने बड़े तरीके से उनको विश्वास दिलाया कि इस पे हम जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि शकील साहब ने भी कहा और टोनी साहब ने भी कहा कि ये भी अपने एफर्ट्स कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो इस तरह से परेशान हैं। तो मैं यही अब प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही और भी जो सोसाइटी में अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छा वातावरण बने हमारे जम्मू कश्मीर में, तो लिहाजा वो भी हाथ से हाथ मिला के चलने से ही कुछ ना कुछ होगा। और बाकी ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार फिर से जो हमारी ये लोग चले गए हैं उनको एक बार दोबारा से श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। शबीर साहब, ये डॉक्टर हरीश कैला साहब, शबीर साहब, हमारी पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और उनकी हो रही हैं, मौलवी साहिबान वहाँ हैं, बाजी साहिबान वहाँ हैं, तो इसलिए हम जो बात दुआ से बन न सके वो जो बात दुआ से बन न सके वो बात दुआ से बनती है, हम इस पर यकीन रखते हैं। हमारे पीर खाना अल्ताफ साहब भी वहाँ दुआ करके आए हैं, तो अब मुझे लगता है कि ये थम जाएगा, ये इंशाअल्लाह हमारी दुआ है, ये आप साथियों की दुआ से थम जाएगा सिलसिला इंशाअल्लाह। रज़ाक साहब भी हमारे साथ राजौरी से ही आते हैं, तो रज़ाक साहब आपका इलाका है, आपके वहीं से कोई 2 लफ्ज़ आपकी दुआ करें। ये जो बुड्डल का मौतों का वाक़ा हुआ है, इसका बड़ा ही दुख हुआ। दुख इस बात का कि फैमिलियां ही ख़त्म हो गई। अगर यके दिगरे मौतें होती तो भी कुछ बर्दाश्त होता है, ऐसा हुआ कि घरों के घर ख़त्म हो गए, घर में बचा कोई नहीं। बड़ा दुख ये है। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि वो इसकी ओट पोट निकाले कि इसका कारण है क्या, बिल्कुल, और कारण सामने आना चाहिए ताकि कल ऐसे हादसा से महफूज रह सके। मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया। यासिर साहब है हमारे साथ। यासिर साहब हमारे यंग लायर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, समाजी कारकुन हैं। यासिर साहब, आप भी लगातार इस मामले को बड़ा सीरियसली देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमारे सीनियर्स ने शेख शकील साहब, यहाँ टीएस टोनी साहब बैठे थे, रोहित बाली जी ने, शबीर साहब उसी इलाके से है, ये वहाँ के नुमाइंदा भी हैं, वहाँ सरपंच रहे, उस इलाके को सर्व किया है इन्होंने। इन सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस दुख की घड़ी में मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए, बट मैं पिछले 20-22 दिनों से दिल्ली के अंदर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज अंजाम दे रहा था। मैं कल ही जम्मू आया हूँ। तो आप यकीन करें कि वो जो एक बच्ची का वीडियो मैसेज था, उसने शायद मैं अपने आप को उस वक्त एक ऐसा एक बेबस इंसान अपने आप को मैंने महसूस किया कि हमारी ये आज की डेट में हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क में हैं और उसके बावजूद हम इतनी बेबसी का सामना कर रहे हैं। मैं तो कुदरत का ही कोई ऐसा निजाम है, शायद हम हमारी कौन सी जो खता है जिसमें हम पकड़ में आ रहे हैं। तो मैं तो रब से पहले तो मैं अपनी तरफ से भी ये रब से माफी मांगता हूँ कि अगर हमसे कोई खता हुई है, हम इंसानों से अगर तेरे आगे कोई खता हुई है, हम इंसान बनकर अगर नहीं जी रहे, तो पहले तो हमें माफी दे। और मासूम जाने जो गई हैं, उनका बहुत अफसोस है कि जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी का सफर शुरू भी नहीं शायद किया था, ऐसी जाने हम में से गई हैं और चलते फिरते चली गई, जिनको हम अपनी आंखों से देखा है। तो मेरा सिर्फ ये इंतजामिया से एक इल्तिजा है कि आपसे हमारी दोनों हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये जो भी मिस्ट्री है, अगर तो कोई खुदाई ताकत इसमें या कोई कुदरत की कोई ऐसा निजाम है जिसको हम ना ढूंढ पाए,
मुझे लगता है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो लेकिन हम रोक कैसे इसको सकते हैं उसकी जो है जल्द से जल्द कोशिश की जाए। इसको ये नहीं है कि आज एक टीम गई, वो टीम गई, ये खाना पूर्ति जो सरकारी मामलात हैं, इसको इस तरीके से नहीं है कि इंसान की नजर से इसको देखा जाए, इसको एक दर्द की नजर से, इस दर्दमाना नजरिए से इसको देखकर इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द जो है कि रोकथाम करने की कोशिश की जाए, उन लोगों की जानों को बचाया जाए जो बेचारे बहुत इनोसेंट मासूम गांव में पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी अपनी जिंदगी की छोटे मोटे जो काम काज करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोग हैं, जिनका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, जिनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मासूम जाने जो हैं वो इस तरह ना जाए हमारे बीच में से। ये हमारे लिए भी एज ए मुल्क, एज ए कंट्री हमारे लिए एक चैलेंज है। मुझे ये लगता है कि हमारे देश को इसको, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे गवर्नमेंट इंतजामिया को इसको एज ए चैलेंज लेके ये इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम क्या बेबस हो जाएंगे। हमें इस चैलेंज को नेशनल लेवल पे इस चैलेंज को लेना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर इस चैलेंज को। मैं तो कहता हूं कि हमारे देश को, प्रधानमंत्री साहब को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इसके ऊपर जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है एक आला तरीन जो है इंतजामिया की कमेटी सिंसियरली इसके ऊपर वर्कआउट होना चाहिए कि आखिर ये हमारे साथ ये मिस्ट्री हुई क्या है। तो अगर तो ये रब का कोई कुदरत है तो मैं तब भी चाहूंगा, मैं रब से भी माफी मांगूंगा। तो अगर तो ये इंतजामिया के हाथ में है तो जल्द से जल्द इस पे कुछ होना चाहिए। राहुल साहब किस तरह देखते हैं? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो इस समय मिस्टीरियस डेथ्स हो रही हैं, और आज के इस साइंटिफिक युग में जहां साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, तो मैं समझता हूँ ये इतना ही मुश्किल नहीं है। अगर हम विल पावर से काम करें और वार फुटिंग पे काम करें तो इसमें सिर्फ ये देखना है वेदर द काज ऑफ डेथ इज नेचुरल या किसी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वेदर जो कि कोई कॉन्स्पिरेसी है। ये चीज़ों के लिए मुझे लगता है इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड विल पावर हो। जो भी टीम्स वहाँ जा रही हैं वो वहाँ सिंसियरली एफर्ट्स पुट करें, ना कि टाइम पास करें, जैसा कि जनरली होता है। टीम्स जाती हैं, दौरा करती हैं और वापस आ जाती हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अदरवाइज ये अगर ये सिंसियरली काम करें, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करने में कि काज ऑफ डेथ क्या है, लोग जान पाए, क्योंकि इस समय एक पैनिक का माहौल है और ऊपर वाले से चाहेंगे कि ये चीजें, ये सिलसिला जो है ये थम जाए। आप सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए सर, शकील साहब, टोनी साहब, बाली साहब, रजाक साहब, शबीर साहब, यासर जी और राहुल रैना जी, बहुत ही सीरियस इशू है जिस पर हम बडाल के, बुद्धल के, डिस्ट्रिक्ट रजौरी की तमाम आवाम के साथ इस दुख की घड़ी में शरीक हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये दुआ करते हैं रब से कि ये मामला अब और आगे ना बढ़े, हम में इतनी कुव्वत नहीं है कि इस दर्द को और बर्दाश्त किया जाए। इंतजामिया बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन 50 दिन हो गए, काज ऑफ डेथ पता नहीं चला, किसी को कसूरवार ठहराए बिना। ये गुजारिश करना चाहेंगे कि कोई और डेथ ना हो, इलाज में कोई कमी ना रहे, बेहतर से बेहतर इन लोगों का इलाज किया जाए, और अगर कोई बीमारी है तो उसको रोका जाए, उसकी रोकथाम हो। अब 17 से ऊपर ये डेथ नहीं बढ़नी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जी।